70% लोग अति पिछड़ा और दलित समाज के लोग हैं, वो बिहार की जेलों में बंद। और अभी मैं बताऊं, एक मिनट निखिल रुको आप, नहीं रुको रुको रुको, ये वाली कहानी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। मेरा सवाल सिंपल ये है कि अभी 4 महीने पहले आप भी सरकार में थे और आप कह रहे हैं कि सहमत हैं आप, शराबबंदी होनी चाहिए। ये बिल्कुल मैं डिबेट अभी नहीं कर रहा हूं, ये सवाल बाद में पूछूंगा कि होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, एक डिफरेंट डिबेट है। शराबबंदी से आप सहमत थे, आप सरकार में थे, अब आप विपक्ष में हैं तो आप आलोचना कर रहे हैं। करिए, धर्म है आपका। नहीं सुनिए, सवाल सुनो ना भाई, सवाल नहीं सुना आपने। नहीं सवाल सुनो। बात कर रहे थे जब इस तरीके की एक पॉलिसी, स्टेट पॉलिसी थी, आप उसमें शामिल थे, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही थी, ठीक है। ऐसी घटना ऐसे नहीं, मेरे पास यहाँ आंकड़ा रखा हुआ 2016 से, मैं बताऊंगा कि कब कब कितने कितने लोग जहरीली शराब पी के मर रहे थे। आपने इसको रोकने के लिए कोई प्रयास किया क्या? इस बात पे ताकीद की गई कभी कि ये लागू नहीं हो पा रही है क्योंकि उसकी बॉर्डर उत्तर प्रदेश से भी जुड़ती है, नेपाल से भी जुड़ती है, झारखंड से भी जुड़ती है, पश्चिम बंगाल से भी जुड़ती है, और आप उसको रोकने में अक्षम हैं? ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, मैं आपके ही हाई कोर्ट के जज साहब का ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं। करने वाला था तो किस मुंह से आप लोग कह रहे हैं कि वहां शराबबंदी लागू है और इसलिए हम इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते? चूंकि आप नहीं सुनिए ना, आप ये जेडीयू आरजेडी सबके ऊपर लागू होता है कि जब आप उसको ठीक से लागू नहीं कर पा रहे थे, तब आप ये कहने के हकदार नहीं होते कि जो पिएगा वो मरेगा। ठेका आपने लिया ना ये मैं लागू करूंगा। बताइए नीरज भाई। हाँ, बीजेपी ही वो पार्टी है जिसने बार बार लिकर पॉलिसी के रिव्यू का स्टेट गवर्नमेंट से सवाल उठाया, नीतीश कुमार जी पे दबाव बनाया और 2 मर्तबा रिव्यू हुई। देखिए रिव्यू का क्या मतलब था? रिव्यू क्यों इसलिए होनी थी? इम्प्लीमेंटेशन के लिए नहीं, शराबबंदी को और बेहतर तरीके से, सख्त तरीके से लागू किया जाए। हाँ, मतलब इम्प्लीमेंटेशन को ठीक करा, इसके लिए रिव्यू था। पुलिस प्रशासन के संरक्षण में मुझे कहने में कोई ये नहीं है कि एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ा कर दिया गया। लीकर प्रोहिबिशन के चलते बिहार को उससे कनेक्टेड जो टूरिज्म और दूसरे सेक्टर है, 25,000 करोड़ का स्टेट एक्सचेकर को घाटा है, लेकिन एक 50,000 करोड़ रुपए की एक पैरेलल इकोनॉमी सरकार के निर्देश पर पुलिस प्रशासन के संरक्षण में खड़ी कर दी गई। तो रुकी क्यों नहीं वो? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण यह स्थिति रही कि जेडीयू की एक एमएलसी मनोरमा देवी, उनके घर में लीकर मिलता है तो एमएलसी को जेल में ठूंस दिया जाता है। निपॉन कंपनी के मैनेजर, उसको जेल में ठूंस दिया गया। इस तरह से एक ब्लैंकेट बैन आर्बिट्रेरी मैनर में, यह कोई निरंकुश शासन व्यवस्था है क्या? हाई कोर्ट में पूर्णेंदु सिंह जो जज है, ऑनरेबल जज ने कहा कि लीकर पॉलिसी फेल है, उसकी आड़ में एक अवैध कारोबार हो रहा है, अपराध बढ़े हैं। और यही नहीं, उन्होंने ड्रग की ओर भी इशारा किया जी, ड्रग को लेकर के इतना। इससे पहले फरवरी में, रुकिए बहुत लंबा हो रहा भाई, इतने लंबा भाषण में दीजिए, छोटे छोटे बातें। मंजीत कुछ जवाब देना चाह रहे थे ना? निखिल रुको मंजीत, क्या जवाब देना चाह रहे थे आप? बताइए, कुछ आप इशारा कर रहे थे बोलने के लिए। मंजीत, हाँ, आप इशारा कर रहे थे कुछ इनकी बात पे बोलने के लिए, बोलिए ना फिर। नहीं सर, सवाल क्या है? नहीं, सवाल बाद में पूछेंगे, अभी मैं अपने दूसरे गेस्ट पे। अरे आप डिबेट में आपका ध्यान नहीं है, आप कहीं और खोए रहते हैं। इतनी देर चर्चा हो रही है, आपने इशारा किया और फिर पूछ रहे सवाल क्या है? महाराज थोड़ा ध्यान दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये। 40 लोग मर गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रवक्ता बैठे हुए हैं, फरवरी में उन्होंने आरोप किया, या पूछना आरोप भारतीय जनता पार्टी गंभीर बात होनी पहले चाहिए। बता दें कि इनके जो देवेश कुमार एमएलसी भारतीय जनता पार्टी के थे और अपने डॉक्टर मित्र को छुड़ाने गए थे, और डॉक्टर मित्र भी शराब का सेवन किए थे और देवेश कुमार भी शराब का सेवन किए थे, जिनको पुलिस ने पकड़ा। पीएमसीएच में इनकी ब्लड सैंपलिंग टेस्ट हुई, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हमारे पुलिस और उत्पाद विभाग ने किया। लीकर को लेकर के आपने अगर की बात कर रहे हैं, आधार पर शराब पीना इमोरल है, आपने उनके खिलाफ कार्रवाई की, देश में अपने पार्टी से निलंबित किया। आप भी कूद जाओ, बताओ आप इशारा कर रहे हो क्या कर? रुको भाई, आप लोग एक दूसरे को बना रहे हो प्रत्यारोप, सवाल के जवाब दे। ऋषि मिश्रा, सीरियस क्वेश्चन है, इम्प्लीमेंटेशन पे सवाल है, ध्यान से सुनिए, सीरियस सवाल है। इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है, कई बार इस पर सवाल उठ रहे हैं, रिव्यू की बातचीत हो रही है कि कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए।
तो जब इस तरह की घटनाएं होती है ना, तो फिर ये चर्चाएं होती हैं। आप ये चाहते हैं कि हम रोज इस पर एक बहस करें, तो मैं रोज कर सकता हूं, तथ्यों के साथ कर सकता हूं, लेकिन ऐसी जब घटनाएं होती हैं ना, तब इसकी बहस होती है। आप अपने इम्प्लीमेंटेशन को न ठीक कर पा रहे हैं, इसको आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं तो चलो आप मेरे ऊपर दोष दे दो, आपका हाईकोर्ट कह रहा है। तो इसलिए ये बयान देना कि जो पी रहे हैं वो पिएंगे तो मरेंगे, ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आपकी नाकामी है ना, आपने लागू किया है, जनता ने थोड़ी इम्पोज किया था कि मैं नहीं पीऊंगा, पी लिया तो मैं मर गया। पे दोष, मैं आपको बिल्कुल दोष नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो मेरे साथी हैं भारतीय जनता पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन है, मैं उनका चरण को प्रणाम कर रहा हूं। भाई विंडो में दिखाओ भाई उनको। हाँ भाई भाजपा को चरण स्पर्श। 4 महीने पहले यही लोग सत्ता में थे और अभी इनसे सवाल उठाया है। भाई बोलने दीजिए, निखिल जी बोलने दीजिए, निखिल भाई बोलने दो यार, निखिल भाई बोलने दीजिए, हम बीच में नहीं बोलते हैं आपके। मेरा कहने का मतलब साफ साफ है, अगर भारतीय जनता पार्टी ईमानदार थी शराबबंदी के लिए, तो जब इनके मंत्री के भाई के स्कूल में शराब पकड़ा गया तो उसको क्यों नहीं अरेस्ट ये लोग करवाए? पहली बात। दूसरी बात, अभी मंजीत ने कहा, अभी मंजीत ने कहा, अभी अब आप लोग रुकिए 24 मिनट हो गए भाई, 3 लोगों में। अभी हर्षवर्धन और प्रेम जी को लेकर आइए, हर्षवर्धन प्रेम जी को स्क्रीन पे लाइए भाई। ये लोग भाई थोड़ा सा संवेदनशील मसला है, 40 लोग मर गए हैं और उनके बारे में ऐसे ऐसे बयान मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, नेताजी लोग दे रहे हैं। कुछ नेताजी तो आरजेडी या जेडीयू के ही हैं, वो कह रहे हैं कि इस पॉलिसी को रिव्यू करना चाहिए, लागू कर सकते हैं, शराबबंदी ठीक नहीं है। ये भी इस तरह की चर्चा भी हम लोग सुन रहे हैं। हर्षवर्धन जी और प्रेम कुमार जी, आप लोगों से बातचीत है, कौन जिम्मेदार है इसका जो बिहार में हुआ? हर्षवर्धन। नीरज जी, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो ये कि आप इतनी बार कह रहे हैं संवेदनशील मुद्दा है, संवेदनशील मुद्दा है, ये कहना बंद कर दीजिए। अच्छा, इतने बेशर्म नेता और इतनी बेशर्म राजनीति, इसको टीवी स्क्रीन पर लोग देखेंगे और उसके बाद बार बार आप संवेदनशीलता की बात करेंगे तो ये हास्यास्पद हो जाएगा ना। आप सोचिए कि जिस मुख्यमंत्री को सुशासन बाबू का दर्जा दे दिया देश ने, अब आप कह लीजिए कि ब्रांडिंग होती है हर एक की, एक उनकी भी सुशासन बाबू की हो गई। सुशासन बाबू के राज में सुशासन बाबू के मुंह से क्या ये शब्द को घृणित बना के मानेंगे क्या? सत्ता लोलुपता का कोई तो कहीं अंत होना चाहिए ना। आप ये भी कहेंगे, क्योंकि जैसे ही आपको लगा कि भाई इस मसले पर तो सीधे सीधे सरकार फंसेगी, और ये कौन सा लॉजिक है कि 4 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी, आप भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के सरकार बनाई है ना, भाजपा के साथ थोड़ी ना है वो। और ऐसे तो सरकार जब जिसकी रहेगी उस पर सवाल किया जाएगा, या पहले किसके साथ थे उस पर सवाल हो। और यहां जो सबसे गंभीर मसला है कि क्या ये जितने लोग टीवी पर बहस करते हैं, मैं इसके आप कहते हैं मेरिट पर मत जाइए, मैं तो कह रहा हूं भाई मैं शराब नहीं पीता हूं, लेकिन दूसरे के शराब पीने के और अच्छी शराब पीने के, जहरीली अवैध शराब ना पिए। शराब पीना मतलब मरना नहीं होता है, ज्यादा शराब पीना मतलब शरीर के लिए खराब होता है। नीतीश कुमार ने बिहार की बर्बादी, बेरोजगारी, बिहार की अराजकता, बिहार की गुंडागर्दी, बिहार को पूरी तरह से खत्म करना, बिहारियों के सम्मान को ठेस पहुंचाना, ये मुद्दा ना बने इसलिए एक शराबबंदी निकाल ली। पर भी अगर वो इसको ठीक से लागू कर पाते, तो सवाल खड़ा करता हूं, कोई बताए अगर झूठ ना बोले तो, भारतीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के कितने नेताओं ने शराब पीना बंद कर दिया? एक भी नेता है क्या? नेता मैं कह रहा हूं, मैं फिर से कह रहा हूं कि मैं शराब नहीं पीता हूं, लेकिन मैं किसी के शराब पीने का, उसके अधिकार का समर्थन करता हूं। ये जो तमाशा भारतीय लोकतंत्र में होता है कि नेता सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह के फैसले लेते हैं, उसके बाद फिर तमाशा करते हैं कि जो शराब पिएगा वो मरेगा। आप कुछ तो सोचिए लोगों को, जिनको अगर नहीं है, और ये सिर्फ हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन नहीं है नीरज जी, सुप्रीम कोर्ट का भी, बिहार में आप किसी से बात कर लीजिए, फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व, सुप्रीम कोर्ट का भी है, किसी से आप बात करिए। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, बिहार का नौजवान दूसरे नशे की तरफ जा रहा है। किसी ने मुझसे कहा कि सूखा नशा पंजाब को पीछे छोड़ देगा। ये जो बर्बादी हो रही बिहार में, जो अवैध शराब का, अवैध नशे का धंधा चल रहा है, माफिया पनप रहे हैं, फिर से उसी तरह की स्थितियां हो रही। और बिहार की बर्बाद है या राष्ट्रीय जनता दल खराब? मैं तो कह रहा हूं दोनों खराब है। तो दोनों के साथ नीतीश अच्छे कैसे हो जाते हैं?